जब हमें अपने फर्स्ट अल्ट्रासाउंड में ये पता लगा कि वी आर प्रेग्नेंट विद ट्विंस, वी आर सो हैप्पी. वी आर बेसिकली ऑन क्लाउड 9. And couple of days later, I happened to face this itching problem. ये इचिंग मुझे नॉर्मल लगी. मुझे लगा शायद सबको प्रेगनेंसी में इचिंग होती है और मेरी वाली इचिंग भी नॉर्मल है. मैंने ध्यान नहीं दिया. बट ये इचिंग जब आपको रात को आपकी नींद से जगा दे, जस्ट बिकॉज यू हैव दिस फीलिंग कि मुझे खुजली करनी है और आई कैन नॉट स्टॉप दैट, then that's a sign of something wrong has happened and you need to see your doctor. Hi, so today I'm going to talk about cholestasis of pregnancy. I'm going to talk about my experience. मैं आपसे बात करूंगी और आपको बताऊंगी कि मेरा एक्सपीरियंस cholestasis के साथ कैसा रहा. बेसिकली इचिंग की प्रॉब्लम है. ऑल दो हम सभी ने सुना है अपनी अपनी मम्मी से और फ्रेंड्स से एंड एवरी अदर रिलेटिव कि प्रेगनेंसी में इचिंग इज़ वेरी नॉर्मल. सबको होती है, कोई बड़ी बात नहीं है. इचिंग ही तो है, ये तो होती ही है. बट दिस इचिंग दैट वी आर टॉकिंग अबाउट, प्रेगनेंसी की इचिंग जिसके बारे में सब लोग बोल रहे हैं, ये शुरू होती है सेकेंड ट्राइमेस्टर में, व्हेन एक्चुअली अ बॉडी स्टार्ट्स टू ग्रो. एंड तब हमारी बॉडी मॉइस्चर लूज़ करती है बिकॉज द स्किन जो कि स्ट्रेच होती है, और तब वो इचिंग नॉर्मल प्रेगनेंसी वाली इचिंग है. बट यहाँ मुझे ये इचिंग सेकेंड मंथ ऑफ माई प्रेगनेंसी से स्टार्ट हो गई थी, विच ऑब्वियसली वॉज नॉट नॉर्मल. This itching was such a serious issue with me that I used to get up at night just to scratch. हल्की सी खुजली है, मैं खुजली करूँगी और शायद मैं सो जाऊँगी और सब ठीक हो जाएगा. But no, it was not like that. I really had tough time and मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा ये रियलाइज़ करने के लिए कि ये कुछ अलग है. This is not what everyone is normalizing. Even my mother, everyone told me itching is normal. And before consulting doctor, they asked me to do some home remedies like virgin coconut oil के अंदर कपूर, कैम्फर को मिक्स करके उसको अपनी बॉडी पे अप्लाई करना जहाँ जहाँ इचिंग हो रही है. येस, इट डिड हेल्प, बट वो थोड़ी देर की कूलनेस एंड देन अगेन सेम इशू. आई एंडेड अप अप्लाइंग coconut oil couple of times. I had couple of sleepless nights and it was very annoying, irritating, because you cannot even check your phone because you're busy with both your hands. So next day I should call my doctor. My doctor advised me to get my LFT done. LFT is liver function test. And the very next morning मैंने वो करा लिया and शाम तक उसकी रिपोर्ट भी आ गई. जितना मुझे समझ आया, I found out that my liver enzymes were on a higher side. Not just higher side, very high. My SGOT and SGPT levels were quite high. So in the evening मैं डॉक्टर के पास गई, अपनी रिपोर्ट्स दिखाई. डॉक्टर told me there is some issue with your liver. Let's consult a gastroenterologist. So मैं उनके पास गई. He saw my report and then he asked me to get my ultrasound done. And उन्होंने खुद ही मेरा अल्ट्रासाउंड करा and check, and then he told me he can see mobile sludge in my gallbladder. My liver was perfectly fine. There was no other issue. Which gastroenterologist told me कि are you pregnant with multiple? Then I told him yes. मैंने कहा चिंता मत करो, even though आप इसको बहुत जल्दी अपनी प्रेगनेंसी में फेस कर रहे हो, not big deal. मैं आपको जो मेडिसिन दे रहा हूँ it's completely safe in your pregnancy. Consume that and be regular with it. And if you still face this itching issue and it gets severe, then just let us know. We'll increase the dose. My itching was very intense. It was throughout my body. But for some, I have read it can be limited just to your palm or your feet. So आपको देखना है कि अगर ये नॉर्मल नहीं है. What is normal itching? Normal itching आप itch करोगे and after a while it's okay. But in this cholestasis, you will itch and you will continue doing that.
एंड सरप्राइजिंगली इस इचिंग के अंदर आपकी बॉडी रेड नहीं होती, देयर इज नो रैश यू सी, यू माइट एंड अप एक्चुअली स्क्रैचिंग योर सेल्फ। तो ये कोलेस्टेसिस होता क्या है? हमारा जो लिवर होता है, हमारा गुर्दा हमारा जो लिवर होता है वो पित्त प्रोड्यूस करता है। ये जो पित्त होता है हमारे गॉल ब्लैडर से जाता है हमारी अंतड़ियों में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पर ये हमारा फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आई यूज़ माई टीवी रिमोट, माई क्रेडिट कार्ड, माई कॉम, everything, and anything that I can find just to scratch myself. It was that kind of condition. The nightmare when I read stories of babies who could not make it because of cholestasis. I kept on reading. I checked what can I do personally and just to maintain and just to keep my pregnancy healthy. What helped me in this was where I was regular with my medicine. My daily routine in my pregnancy was कि मैं दिन में 2 बार नारियल पानी पीती थी। इनिशियली आई ट्राइड कि मैं तला हुआ खाना जैसे कि पराठा, पूरी, ये सब मैंने अवॉइड करा। और मैंने पर्सनली फील भी करा कि जब मैंने ये सब चीज़ें नहीं खाई तो वो इचिंग वॉज अंडर कंट्रोल। मैं दिन में 2-3 बार ये लोशन अप्लाई करती थी ऑल थ्रू आउट माई बॉडी, स्पेशली जहाँ मुझे काफ में, थाइज़ में जहाँ ज़्यादा इचिंग होती थी, ऑन द हैंड्स। फॉर माई फेस आई यूज़ लैक्टो कैलामाइन लोशन। फेस पे मुझे उतनी इचिंग नहीं होती थी तो इट वॉज ओके। आई रेड कि कई मम्मीज़ को कोलेस्टेसिस की वजह से फेस पे बहुत इचिंग होती है। सो मेक श्योर कि आप स्क्रैच करने के बजाय लैक्टो कैलामाइन लोशन यूज़ करें और अपने नेल्स को स्पेशली बहुत छोटा रखें। सो माई फियर वॉज दैट कि एक तो मेरी मल्टीपल प्रेगनेंसी है, दैट आई एम कैरिंग ट्विन्स, और दूसरा कोलेस्टेसिस के अंदर कहा जाता है कि प्री टर्म लेबर के चांसेस होते हैं, प्री टर्म डिलीवरी के चांसेस होते हैं, बिकॉज स्ट्रेस लेवल इंक्रीजेस। सो कोशिश होती है डॉक्टर की कि जल्दी से जल्दी डिलीवरी कराने की। तो स्टार्टिंग में ये सोच रही थी कि मैं क्या करूं ऐसा कि मेरी प्रेगनेंसी, मेरी ट्विन प्रेगनेंसी एक अच्छा खासा टर्म कंप्लीट करे। नाउ विद दिस कोलेस्टेसिस आई वाज स्कैर्ड कि बस प्री टर्म डिलीवरी की कोई चांसेस ना हो। एवरी मंथ आई यूज टू गेट माई LFT डन। इट इज़ नॉट दैट कॉस्टली, आप LFT करा सकते हो अपना। और दूसरा, आप जब भी अल्ट्रासाउंड के लिए जाओ, जस्ट रिक्वेस्ट योर अल्ट्रासाउंड डॉक्टर कि एक बार आपका लिवर और गॉल ब्लैडर